हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को हम एक बहुत ही अच्छा चीज़ जानकारी देने वाले हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में पूरा बने रहिएगा। दोस्तों, स्किप करके देखिएगा तो आप लोग इसी का जानकारी नहीं ले सकते हैं। चौकीदार से रिलेटेड ही ये जानकारी है। देखिए, जब आपका चौकीदार का फॉर्म भरने से लेकर आपका ज्वाइनिंग और उसके बाद तक क्या क्या लगेगा, क्या करना है नहीं करना है, सारा कुछ आप लोग को हम बता देते हैं एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम आप लोग को बताते हैं। जैसे आप फॉर्म, जब चौकीदार का फॉर्म आया था तो उसमें आप लोग को सबको, चाहे हम लोग को बोलिए, अच्छा से फॉर्म फिलअप करना होता है। उसमें मिस्टेक उस्टेक एकदम एकदम बारीकी से सब कुछ जो भी उसमें प्रोसेस मांगा जाता है उस चीज़ को पूरा से पूरा अच्छा से फॉर्म फिलअप करना होता है। जब आप हम लोग अच्छा से, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट मान चलिए मांग रहा है, किसी किसी जिले में डिमांड ड्राफ्ट मांगता है, कोई कोई में बैंक में जो डाक टिकट मिलता है उससे जा के आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। तो जब आप अच्छा से सब कुछ को बढ़िया करके आप डालते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्शन का चांस एकदम नहीं के बराबर ख़त्म हो जाता है। जब आप फॉर्म आपका रिजेक्शन नहीं होगा तो आप इतना जान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में बैठने का 100% मौका मिलेगा। अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप सोच के देखिए कि आप एक मौका को गंवा देते हैं। और उसमें उसमें भी फॉर्म एडिट का टाइम आता है कि आप गलत वलत किए हैं तो आप कुछ भी कुछ विशेष चीज़ के बारे में ऐसा बोलता है कि ये गलती है, तब आप सुधार सकते हैं। तो आपको उस समय भी ध्यान देना है कि जब आपका एडिट करने का टाइम देता है तो इस समय आपको जाके फॉर्म को सुधार लेना है। उसके बाद में आता है आपका, जब ये सब कुछ हो जाता है तो आपका फॉर्म फिलअप फाइल हो जाता है। उसके बाद आपका आता है एक्सेप्ट लिस्ट, किसका किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किसका किसका रिजेक्ट हुआ है। तो ये सब चीज़ को भी पूरा ध्यान देना है, क्या है कि एक रिजेक्शन मतलब आपका एक सिलेक्शन से भी आप बच सकते हैं। आपका लक को कोई नहीं जाना है कि क्या होगा इसमें या नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान पूरा देना है। उसके बाद में आपका आता है एग्ज़ाम। जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो आप बिंदास हो जाते हैं कि मेरा एग्ज़ाम 100% होगा ही होगा। तो ऐसा में आदमी का मन, चाहे हम लोग का मन, चाहे किसी का भी बोलिएगा, तो उसको तैयारी करने का मन करेगा ही। तो वैसा में क्या करना है, अपना जो जिला का है, जो भी जीके उके है, जितना भी हिस्ट्री है, कल्चर है, जो चीज़ भी है अपना जिला के बारे में पूरा का पूरा रट्टा मार देना है। एकदम एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, चाहे कैसे हो घुमा के पूछे। और अपना लैंग्वेज जो है, आप लैंग्वेज में डालें, अपना लोकल लैंग्वेज, उसके बारे में भी जानकारी आपको पूरी तरह से रखना है दोस्तों। ये आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस हो गया। जब आपका एग्ज़ाम में आप बढ़िया स्कोर करते हैं, कभी कभी कहेंगे कि जिला का कटअप बहुत हाई चल जाता है, कहीं कहीं लो चल जाता है, तो आप इतना तैयारी करके चलिए कि आपका कम से कम 45 आसपास लगभग आ जाए नंबर। आप 45 प्लस रह गया तब तो टेंशन ही नहीं लेना। आप कोई भी जिला में रहेगा तो आपका सिलेक्शन मान के चलिए कन्फर्म है। तो इस चीज़ को भी पूरी तरह से ध्यान देना है आप लोगों को कि मेरा नंबर कम से कम 45 आ जाए, 45 प्लस आ जाए। तो ऐसा में आप जब आते हैं तो आप सिक्योर हो जाते हैं कि चलो हमारा 100% आपको कितना भी कटअप जाएगा तो उतना आसपास में हमको रनिंग के लिए 100% बुला लेगा। अब जब से आपका अच्छा नंबर आता है, बैड लक करना जब नहीं आता है तो आपको दूसरा चीज़ का तैयारी में लग जाना है। और आ जाता है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब फिर मेहनत करना है दौड़ में। और जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है कि मेरा मान चले सिलेक्शन हो गया, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आता है दौड़ के टाइम। तो दौड़ में भी पूरा जीव जान लगा देना है एकदम। इतना आप मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि भले आपका टाइमिंग इससे पहले कभी नहीं भी कूदे हो, पर आपका टाइम मान लीजिए 10 मिनट भी लग रहा है तो उसको इतना घटा देना है दोस्तों कि कम से कम में भी आप 6 मिनट के अंदर में हर हाल से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए 6, 6:30, 7 लग रहा है तो आपको प्रयास करना है कि उस टाइमिंग को कम से कम में 5:40, 45 आसपास, ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और गर्ल्स लोग के लिए तो टेंशन ही नहीं है, 10 मिनट के अंदर में रनिंग करना कुछ से कुछ है ही नहीं उन लोग के लिए। पर बॉयज लोगों की चीज़ को ध्यान देना है कि 5:40, 45 तक जिनको गुड में निकालना है। और जो भाई लोग एक्सीलेंट का तैयारी, जिनका दौड़ पहले से ठीक ठाक है, 5:30 के आसपास तक ले आते हैं, तो वो लोग, आप लोग प्रयास कीजिए कि कम से कम में भी 5:05, 5:03, 5:04, 5:10, हार्डली सही 10-12 तक आपको वो टाइम को कम करना है, 5-10-12 तक। और ऐसा जब आप ले आते हैं तो आपको इतना मान के चलिए ना कि जिस दिन आपका रनिंग रहेगी उस दिन आपको एक्सीलेंट मारने से हमको लगता है कोई नहीं रोक सकता है। एकदम कॉन्फिडेंस को पूरा का पूरा बरकरार रखना है। और जब आपका जिस दिन रनिंग होता है उस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है दोस्तों। हम लोग का भी हुआ था,
तो उस दिन आपका हर एक डॉक्यूमेंट चाहे वो कोई भी चीज़ हो छूटना नहीं चाहिए। सारा चीज़ का ओरिजिनल लाना चाहिए। आपका जाति आवासीय हो गया, जितना भी हम लोग मैट्रिक उट्रिक चाहे खेल सर्टिफिकेट दिए हैं, चाहे दिव्यांग व्यांग जो भी सर्टिफिकेट है आप दिए हैं, जिस चीज़ को फॉर्म फिलअप किए हैं उस चीज़ को हर चीज़ को ओरिजिनल लेकर आना है। उसके साथ में फ़ोटो कॉपी भी लेकर आना है, फ़ोटो भी लेकर आना है साथ में, ताकि आपको छाँटने का चांस 1% भी नहीं रहना चाहिए कि हम आए हैं तो मेरा हर हाल में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। कभी कभी कोई भाई लोग ऐसा गलती करते हैं कि कोई कोई डॉक्यूमेंट को लाते नहीं, फिर उनको वो सर लोग बोल देते हैं। तो ऐसा में शरीर जब हम रनिंग करने गए हैं और मेरे पास वो सामान नहीं रहेगा तो ऐसा में सर लोग बोल देंगे जाओ फोटो कॉपी करके लाओ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लापरवाही एकदम, एक लापरवाही बोले तो एक बहुत बड़ी कीमत चीज़ से आपको गुजरना है उस जगह। तो एक लापरवाही बोले तो आपका इस मान चलिए हम ही लोग का IRB कैंप में था, जो लोग को फ़ोटो कॉपी नहीं था उन लोगों को सुबह 5-6 बजे रिपोर्टिंग था और हम लोग को भेज दिया। उन लोग को वो आसपास फ़ोटो कॉपी दुकान थे, उन लोग को घूमना आना पड़ सकता है, तो कहीं दूर आना पड़ सकता है, तो ऐसा दिक्कत का हो सकता है। तो आप जब भी नोटिस आ जाता है कि आपका रनिंग का डेट है तो आप लोग को प्रयास करना है कि 4-5 दिन पहले से ही उस चीज़ को तैयारी करके रखना है कि भाई मेरा रनिंग होने वाला है, मेरा ये चीज़ होने वाला है। तो हम इस चीज़ के लिए पहले से सज रहे, तैयार रहे। हम पहले से 2-3 दिन पहले से अपना सब कुछ करके हम रेडी करके रखे हुए थे। अपना एडमिट कार्ड हो गया, मेरा जो भी डॉक्यूमेंट जाति आवासीय जो था सब कुछ को फोटो कॉपी करके ओरिजिनल सब कुछ को डाल कर हम पहले से रेडी रखे थे दोस्तों। तो आप लोग को भी ये चीज़ करना है, ये चीज़ से एकदम बिल्कुल लापरवाही नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपका आता है जब डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपका रनिंग हो जाता है, तो रनिंग जिस दिन होता है उस दिन आपको अपने पास में बढ़िया सा किट उट, जैसे रनिंग किट होता है आपका, हो गया जूता हो गया। मान चलिए हम तो खाली पैर दौड़े थे, अगर आप खाली पैर दौड़ेगा ना दोस्तों, देखिए हम आपको बता रहे हैं खाली पैर में आपका टाइमिंग कम से कम 8 से 10 सेकंड का अंतर पड़ता है जूता और खाली पैर में। इस चीज़ को हम ध्यान दे रहे हैं, इसी चलते हम खाली पैर में ही रनिंग किए, क्या कि जूता में थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है। तो आप लोग अपना सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा कि आप लोग क्या चीज़ से प्रैक्टिस किए हैं और कुछ से भी किए हैं, और ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपको हर हाल में रनिंग करके निकालना है। और जब ग्राउंड में होता है तो हम तो बोलते हैं कि आप लोग ग्राउंड में खाली पैर ही दौड़ने से सबसे ज़्यादा फायदा है। रोड में भी हम लोग खाली पैर ही दौड़े थे, अधिकतर एक्सीडेंट लोग सब खाली पैर ही दौड़ रहे थे दोस्तों। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा अपना सुविधा के अनुसार। और हम खाली पैर नहीं दौड़े थे, हम मोजा लगा के दौड़े थे दोस्तों, मोजा लगा के दौड़े थे। हमको लग रहा था कि मेरा गोड़ फोका हो जाएगा, समझ रहे ना, फोड़ा फुंसी टाइप से हो जाता है ना, फूल जाता है पैर। एक मेरा पैर है, वो पैर मेरा हमेशा फूल जाता है, बूढ़ा आंगुल के बगल वाला जो बड़ा सा लंबा सा रहता है वो वाला। तो इसी चलते हम मोजा लगा के दौड़े थे। तो रनिंग मेरा निकालने के बाद में हम बता रहे हैं आप लोग को, मेरा पैर फूल गया था फिर भी। तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान देना है। और सोर्स आपको सोर्स पकड़ लेना है। सोर्स बोले था चुस्त वाला टाइप से, चाहे छोटा सोर्स आप पकड़ लीजिएगा, जो जिस चीज़ से आपको कंफर्टेबल, वैसा हाफ गंजी आपका होना चाहिए रनिंग के दिन में। तो सब चीज़ को भी ध्यान देना है आप लोगों को। उसके बाद में आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका लिस्ट निकल जाएगा, जितना लोग रनिंग के बाद में लिस्ट निकलता है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस दिन आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट आप वहाँ पे जमा किए हैं सब चीज़ का ओरिजिनल आपको लेके जाना है, प्लस में फ़ोटो कॉपी भी लेके जाना है। और फ़ोटो कॉपी भी सब कुछ 2-2 सेट कम से कम करा लीजिएगा। अच्छा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है दोस्तों। उसके बाद में आप लोग को बताते हैं जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, तो ज्वाइनिंग के बाद में हम लोग का ट्रेनिंग व्रेनिंग होता है, सब आप लोग को पता है। तो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग भी अच्छा से करना है, ज़्यादा फाँकीबाजी नहीं करना है। आपको रेंट में रहना है तो आप रेंट में रह सकते हैं, रूम में रहना चाहते हैं तो रूम में रह सकते हैं, बैरक में रह सकते हैं, आप घर सब डाउन कर सकते हैं। पर अपना सुविधा को देख लीजिएगा कि कैसा सिचुएशन हो रहा है। उसके बाद में आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं दोस्तों। जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो आपको खोलना होता है सैलरी अकाउंट। बहुत सारा भाई लोग पूछ रहे थे कि सैलरी अकाउंट कहाँ खुलवाएं, कैसे खुलवाएं। तो आप लोग को बहुत अच्छा प्रोसेस हम आप लोग बताते हैं कि सैलरी अकाउंट आप लोग को हमेशा SBI में ही खुलवाना होगा, स्टेट बैंक में ही। और ये चीज़ सबसे बेस्ट होता है, स्टेट बैंक ऐसा बोलते हैं सर लोग। पैसा उसमें फंसने का चांस नहीं रहता है, पर स्टेट बैंक वाला लोग का बिहेव भी थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। वो लोग आपके पास पैसा वैसा रहेगा, जैसे कि मेरा सेविंग अकाउंट था SBI में ही, जब उसको हम सैलरी अकाउंट में करवाने गए तो वो लोग मेरा से 1,000 रुपये पैसा काट लेते हैं। सब नहीं करना चाहिए। NPS क्या क्या लंपन कुछ ना कुछ वो लोग इंश्योरेंस कर देते हैं वो लोग। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी वो लोग आप लोग ले लीजिएगा। और आपके पास खाता नहीं तब तो और बेटर है, सैलरी अकाउंट आपको खुलवाना होगा। उसके बाद में दोस्तों ये जो चौकीदार है उसका में एक चीज़ आपको लोग को लगता है, आप लोग को बता देते हैं। जैसे कि हम लोग अभी गए थे फिलहाल में बैंक, DD बनवाना पड़ता है 300 रुपये का, डिमांड ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं। आप जिस
जैसे कि हम लोग जैक बोर्ड का स्टूडेंट हैं, तो हम लोग को जैक फंड रांची करके हम लोग को डिमांड ड्राफ्ट 300 रुपये का बनवाना पड़ा दोस्तों। ये चीज़ हर कोई को बनवाना पड़ता है और आप लोग को भी बनवाना पड़ेगा जैक फंड के नाम से, ताकि हम लोग का कागज़ पत्र चेक हो, उसके बाद में हम लोग का सब कुछ सही होगा, तभी हम लोग का सर्विस आगे बढ़ सकता है और हम लोग को सैलरी मिल सकता है, ऐसा बोला जाता है। अभी एक कंफर्म तो नहीं, पर हम लोग भी देख 300 का डिमांड ड्राफ्ट बना चुके हैं। आप लोग को दिखा भी देते हैं एक बार दोस्तों, ओके दिखाते हैं। वो यहाँ पे रखो इस किताब में, हम पहले में खोले हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है डिमांड ड्राफ्ट। इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको बनवाना है डिमांड ड्राफ्ट। आपका जो भी बैंक है उससे 300 रुपया डिमांड ड्राफ्ट का लगता है, उसमें 25 रुपया कोई चीज़ का ऐड करना होता है, शायद डिमांड ड्राफ्ट बनाने का चार्ज लगता है, तो 325 का टोटल खर्चा होता है दोस्तों। ये चीज़ भी आपको हर हाल में बनवाना है, तभी आपका सैलरी आएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो बोला जाता है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग को करना है। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है, हर चीज़ इत्मीनान से करना है। सैलरी के पीछे भागना नहीं है कि कितना मिलेगा। आप एक सरकारी जॉब मांग रहे हैं, आपका सैलरी इतना मान के चलिए 25,000 से ऊपर ही होगा। आप जिस समय बेरोजगार थे उस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का स्थिति कैसे गुजरा है। तो सैलरी के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है, मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग को एक न एक दिन फल मिलबे करेगा दोस्तों। तो हर चीज़ में धैर्य बना के रखना है और जल्दीबाजी कोई चीज़ में नहीं करना है दोस्तों। तो यही था आज का वीडियो, हम आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक चौकीदार से रिलेटेड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अरे हमको जहाँ तक लगता है कि ये अपना से हम जो चीज़ भी हम प्रोसेस से गुजरे हैं उस चीज़ को आप लोगों को क्लियर हम समझा दिए हैं। तो आप लोग कमेंट वमेंट कीजिए और बढ़िया से समझ गए हैं तो भाई वीडियो में नए रहेंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग मेरा ब्लॉग को देखते रहिए दोस्तों और अपना प्यार बना कर रखिए। तो आप सभी लोगों को बाय बाय रहेगा दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।